तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है हमारा रिलेटेड टू एनालिसिस है और इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस वीक थी, यानी जो हमारी वीक 17 तारीख से शुरू हुई थी एग्जैक्टली फ्रॉम हियर, वो वीक किस तरह की थी, वो वीक हमारे लिए क्या प्रिडिक्ट कर रही थी कि आने वाला प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। और सेम चीज़ हम गोल्ड में भी देखेंगे और यूरो येन में भी देखेंगे। इससे हमारा प्राइस एक्शन को देखने का जो वे है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी कॉन्सेप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो ये वीडियो जो है बेसिकली रिलेटेड टू लर्निंग है, रिलेटेड टू स्टडी है। तो जितना ज़्यादा हम अच्छे से चार्ट को देख पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे, उतना हम आने वाले टाइम में उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं पहले ही व्हेन वी स्टडी चार्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा DXY है, बात करते हैं DXY के रिलेटेड। तो DXY को अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो DXY पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि DXY किस तरफ जा रहा है, यानी डॉलर का इंडेक्स जो है वो किस तरफ जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि जितनी भी फॉरेन करेंसीज़ हैं लाइक यूरो USD, येन, या जितनी भी बाकी पाउंड जो है या गोल्ड जो है, उन सब को आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DXY। तो DXY की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो लगभग इस वीक से, यानी जो पिछली वीक जो है, इससे पहले जितनी भी 4-5 वीक्स थी, उन्होंने एग्जैक्टली फ्रॉम एक सपोर्ट लेवल जो कि हमारे लिए सपोर्ट लेवल ऑर्डर ब्लॉक था बिफोर बुलिश एक्सपेंशन, एक बियरिश कैंडल, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट से हमें एक बुलिश एक्सपेंशन देखने को मिली टुवर्ड्स अपसाइड। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अगर एक सपोर्ट से एक्सपेंशन दिखाई है तो अगली जो लिक्विडिटी है वहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इस वीक को हम कंसिडर कर सकते थे बुलिश। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि जो हमारा मंडे था, ट्यूसडे, वेंसडे, इन 3 दिन मार्केट ने कोई भी मोमेंटम नहीं दिखाया। इसमें जो ये एक दिन था यानी वेंसडे का दिन, इसमें जो ये वेंसडे का दिन था ये US का बैंक हॉलीडे था, इसलिए इस एक पर्टिकुलर दिन में हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। और इसके बाद ही जो 2 दिन थे यानी थर्सडे और फ्राइडे, इन 2 दिनों में हमें अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली एज वी एक्सपेक्टेड। हमने वीक से एक्सपेक्ट किया था कि वीक बुलिश हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रीवियस वीक की तरफ भी देखा और प्रीवियस वीक कहाँ से शुरू हुई है उसकी तरफ भी देखा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपेंशन है वो हमें इन 2 दिनों में देखने को मिली। आफ्टर जो हॉलीडे था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिली। तो ये था हमारा ओवरव्यू रिलेटेड टू डॉलर। तो इसके बाद बात करते हैं हम गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जो था, अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड भी एक तरह से बुलिश ही था, क्योंकि अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव को, अगेन हम वीकली से शुरू कर रहे हैं, तो वीकली पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये जो एरिया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज़ FVG, फेयर वैल्यू गैप। तो एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप से पिछली बार भी एक एक्सपेंशन देखने को मिली और इस बार जब मार्केट ने टैप किया और वैलिडेशन के लिए एक बुलिश एक्सपेंशन की कैंडल बनी थी प्रीवियस वीक में, और इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस जो है वो टूवर्ड्स अपसाइड जा सकता है, यानी दोबारा से एक एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड दिखा सकता है। तो जस्ट बाय दिस थॉट इन आवर माइंड कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है टूवर्ड्स अपसाइड जा सकता है, लेकिन अपसाइड जाते हमने एक्सपेक्ट किया है कि अपसाइड जा सकता है, लेकिन एक हर्डल है हमारे लिए, वो है दिस ऑर्डर ब्लॉक ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर आप अच्छे से देखें, एक ऑर्डर ब्लॉक है ऑन डेली टाइम फ्रेम जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो वीक हमारी शुरू हुई लगभग 17 तारीख को एग्जैक्टली एट हियर। तो इसके बाद मार्केट ने एक अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो डेज़ हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ये हमारा मंडे का दिन था, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग की नहीं मिली, शार्प सेलिंग आई। उसके बाद जो अगला दिन था यानी ट्यूसडे का दिन, उस दिन में हमें एक एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड मिली एग्जैक्टली फ्रॉम, अगर हम देखें, अगर हम फिब ड्रॉ करें फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो जो हमारा 0.79 लेवल है या 0.70 लेवल है, वहाँ से हमें एक बुलिश
एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिली, जो लगभग हमें ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे इन 3 दिनों के लिए मार्केट जो था वो ट्रेंडिंग में टुवर्ड्स अपसाइड था। और ये एक पर्टिकुलर दिन जो वेंसडे था, जैसे कि मैंने कहा वेंसडे जो था यूएस बैंक हॉलीडे था, जिसकी वजह से चॉपी मार्केट हमें डॉलर में भी देखने को मिला और हमें गोल्ड में भी देखने को मिला। और इसके बाद जो वीक का क्लोजिंग का दिन था, वीक के क्लोजिंग के दिन, बाय द वे जो ये हमारे दिन थे, इसमें अगर 50% रिट्रेसमेंट से बाइंग आई थी, तो जो ये वाला दिन था इसमें अगर आप क्लियरली क्लोजली देखें तो जो हमारी ये फेयर वैल्यू गैप है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने टैप करके एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड दिखाई। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने अभी डेली पे मार्क किया, जो एक हर्डल थी कि अगर हम एक्सपेंशन कर सकते हैं टुवर्ड्स अपसाइड, ये एक हर्डल है हमारे लिए। तो इस हर्डल से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली कि मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट किया इस टाइम, इस एरिया में बहुत टाइम बिताया। एक तो ट्यूसडे का लास्ट कुछ घंटे भी यहाँ पे बिताए मार्केट ने। उसके बाद जो हमारा फ्राइडे था, लंदन मार्केट भी यहीं पे बीता और एशिया मार्केट भी यहीं पे बीता। और एट द एंड जब न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हुआ, उसमें एक शार्प एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड दी आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, जो कि ट्रेंड लाइन बन रही थी इन कंसोलिडेशन। तो ये था हमारा ओवरव्यू रिलेटेड एंड एनालिसिस रिलेटेड टू गोल्ड। इसके बाद हम येन पेयर यूरो जेपीवाई, जो कि मोस्ट एक्टिव पेयर है इन लंदन टाइम, और इसके साथ येन भी है कनेक्टेड, तो ये हमारे लिए टोक्यो सेशन जो है उसमें भी एक्टिव ही रहता है। तो इसका वीकली पर्सपेक्टिव जो है, वीकली पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो लगभग कुछ डॉलर तरह का ही इसका भी एक ओवरव्यू था कि एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमने एक कैंडल बनाई थी। इसको हम इनडिसीजन कैंडल तो नहीं कह सकते, लेकिन एट 50% लेवल जो इसका मीन थ्रेशोल्ड है फेयर वैल्यू गैप का, एग्जैक्टली उसी पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, जो कि हमारी वीकली कैंडल थी प्रीवियस वीक। तो इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अगर 50% पे क्लोजिंग दी है, अगर 50% से बिलो क्लोजिंग दी होती तो चांसेस थे कि मे बी शायद डाउन की तरफ जाए, लेकिन 50% पे क्लोजिंग दिया, 50% से अबव क्लोजिंग दी है, तो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट बुलिश हो सकता है। तो व्हेन वी लुक एट डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमें फ्राइडे का कैंडल था यूरो येन में, ख़ास तौर पर जो ये वीक ओपन हुई थी, इस वीक के ओपन होने से पहले का जो एक दिन था उसमें इनडिसीजन टाइप कैंडल बनी थी। तो ये अच्छे से दर्शा रही थी कि मार्केट जो है आने वाले टाइम में या तो डाउन साइड की तरफ एक्सपेंशन दिखा सकता है या तो अप साइड की तरफ एक्सपेंशन दिखा सकता है। लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप थी वो बुलिश थी, तो बुलिश ही एक्सपेक्ट कर सकते थे हम, और बुलिश साइड हमें एक्सपेंशन देखने को मिली। और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे जो हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर एक दिन में हमें ज़्यादातर बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली, चाहे वो लिक्विडिटी ग्रैब करके बाइंग आई हो, चाहे वो एक फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके बाइंग आई हो, या चाहे मंडे के दिन ऑर्डर ब्लॉक, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके एक बाइंग आई हो। तो पूरी वीक में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली। लेकिन इतनी भी इजी वीक नहीं होती है हर कोई, लेकिन जस्ट फॉर एनालिसिस कि अगर हम इस तरह से एनालिसिस करेंगे वीक का, कि पहले वीकली कैंडल को देखेंगे, वीकली एरिया को देखेंगे, डेली कैंडल्स को देखेंगे, डेली एरियाज़ को देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे, तो हमारी ट्रेड जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में डेली एनालिसिस के साथ। भी कोशिश करेंगे कि डेली हम एनालिसिस करें इन दो पेयर्स का, ख़ास तौर पर डॉलर का भी करें, गोल्ड का भी करें और यूरो येन का भी एनालिसिस करें, ताकि हमारी जो चार्ट रीडिंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।